मेरा एक सवाल है इस पूरी आवाम से। आज से 3 साल पहले एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया, एक इलेक्टेड वजीर आजम को हटा दिया गया। एक इलेक्टेड वजीर आजम को अडियाला डाल के आपने क्या साबित किया? इस वक्त एक शख्स अडियाला में बंद नहीं है, 25 करोड़ अवाम बंद है। और जिससे 25 करोड़ अवाम ने फैसला कर दिया अडियाला की जेल से बाहर निकलने का, आप और मैं कोई नहीं रोक सकेगा। यकीन जानिए, लोगों की आंखों में जाके देखिए, लोगों की आंखों में जाके देखिए कि इमरान खान उनके दिलों में बसता है। और जिस दिन ये नफरत ऊपर बढ़ गई ना, यकीन जाने सलाखें बहुत छोटी हैं अडियाला की, ये सब टूट जाएगा। इससे पहले कि लोग इनकलाब की तरफ जाएं, अकल के नाखून लेके उसको उसका इंसाफ दीजिए। सेनेटर ओन अब्बास पप्पी ने सेनेट में धमाकेदार एंट्री मारी है। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। मेरा एक सवाल है इस पूरी आवाम से। आज से 3 साल पहले एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया, एक इलेक्टेड वजीर आजम को हटा दिया गया। और हमें क्या बताया गया कि जनाब ये लोग अवाम की फलाह के लिए कुछ नहीं करें। आप ये देखिए कि पिछले 3 साल की जो मैंने फिगर्स बताई हैं, कोई एक ऐसा काम बताइए इस हुकूमत ने 3 साल में किया हो जिसकी वजह से ये साबित कर सके कि हमें इन्होंने जायज हटाया था। चेयरमैन साहब, कोई 10,000 नौकरियों का हिसाब दे दे, कुछ ऐसा बता दे कि 3 साल में अचीव किया गया। एक इलेक्टेड वजीर आजम को अडियाला डाल के आपने क्या साबित किया? मैं आपको फिगर्स बताता हूं चेयरमैन साहब, एंड आप हैरान हो जाएंगे। 6.5%, बस खत्म होने वाला सब, आखिरी 1%, 6.2% पे हमारी जीडीपी ग्रो कर रही थी 2022 में, जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। आज 2.7% पे। चेयरमैन साहब, आखिर इस हुकूमत को क्यों हटाया गया? आखिर क्यों जो सर्विसेज 6.7% पे ग्रो कर रही थी आज 5% पे ग्रो कर रही, आखिर क्यों हटाया गया उसको? आखिर वो जो सनत जो 7% पे जा रही थी आज 2.8% पे जा रही है, उसको हटाने की वजह ही क्या थी? और वो ज़राअत जो 4.2% पे जा रही थी आज 0.6% पे ग्रो कर रही है, आखिर वजह क्या थी? वजह उस वक्त अवाम की फलाह नहीं थी, वजह अना थी। वजह यह थी कि शख्स आपको पसंद नहीं था, वजह यह हुक्मरानी थी, यह कुर्सी थी। आप मान लीजिए कि 3 साल में आपने कुछ भी नहीं किया, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आप लोगों के अलावा। हुकूमतें आपकी हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सूबाई हुकूमतें आपकी हैं, अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। आपके बच्चे भी आज इलाज के लिए बाहर जाते हैं, आपके बच्चे भी तालीम के लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को, वजीर आजम को, इमरान खान को जेल में डालने के लिए। चेयरमैन साहब, बता दूं, इस वक्त एक शख्स अडियाला में बंद नहीं है, 25 करोड़ अवाम बंद है। और जिससे 25 करोड़ अवाम ने फैसला कर दिया अडियाला की जेल से बाहर निकलने का, आप और मैं कोई नहीं रोक सकेगा। यकीन जानिए, लोगों की आंखों में जाके देखिए, लोगों की आंखों में जाके देखिए कि इमरान खान उनके दिलों में बसता है। और जिस दिन ये नफरत ऊपर बढ़ गई ना, यकीन जाने सलाखें बहुत छोटी हैं अडियाला की, ये सब टूट जाएगा। इससे पहले कि लोग इनकलाब की तरफ जाएं, अकल के नाखून लेके उसको उसका इंसाफ दीजिए। आज आपने उसकी बीवी बुशरा बीबी को जिस भी केस में वहां पे रखा हुआ है, ये जुल्म ज्यादा सा बरकरार नहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं, जब इमरान खान वापस आएगा, इसी जगह वजीर आज़म होगा और इस मुल्क में सही हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू ओन साहब, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत किया करें और हमसायों को रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। ओन अब्बास पप्पी की आपने जनाब तकरीर सुनी, किस कदर वो गरजे गरज के बरसे और बरस के फिर जनाब ओले बरसाए। तो ये होना चाहिए जनाब, जब आप किसी भी यानी कि जमात को आप लीड कर रहे होते हैं, किसी भी आप रहनुमा का एक रुकन या कारकुन, यानी कि अब ज़ाहिर है मुर्शिद इमरान खान का यानी कि ये सिपाही है और जनाब इसकी दबंग एंट्री बहरहाल खदोखाल रहते हैं। तो जनाब ये देखें किस कदर यानी कि जो रूटीन वाइज एक स्पीच है उसके हट के जनाब उसने यानी कि जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात की। और होना भी यही चाहिए। जो पीटीआई के सेनेटर हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब इतने बेतहाशा ये पीडीएम के टोले के करप्शन हैं। और जनाब आप इशा खुर्द नोश को देख लें, महंगाई को देख लें, और ये बेतहाशा इनके ऊपर मसाइल हैं। बात की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है, लेकिन ये निकलते नहीं हैं।
पता नहीं क्या है। बहरहाल जनाब सत्तू पी के सोए हुए हैं या ठंडी लस्सी पी दे सुते पेन, बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये जो ओन अब्बास पप्पी की स्पीच है तो जनाब इसने अच्छा खासा दम नज़र आता है और होना भी चाहिए। तो देखें आपके पास बहुत से राइट्स हैं, आप वो इस्तेमाल करते हुए मुर्शिद इमरान खान की टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। हर बंदे का मैंने कहा हक है कि जहाँ जहाँ उसको नज़र आए कि वहाँ वहाँ पे पीडीएम के टोले की करप्शन है या मसाइल नज़र आ रहे हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं या कोई भी ऐसा खातर खा कोई काम हुआ तो नहीं है, बहरहाल कहीं भी इक्का दुक्का हो रहा है तो वहाँ पे जाके हाईलाइट करें, वो मसला सेनेट में रखें, आवाम को। मैंने कहा सोशल मीडिया का दौर है जनाब, बस बनाएं वीडियो और ठा कर दें। तो अवाम में अब इतना शऊर आ चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है, वो देख रहे हैं कि कौन जो है हमारे हक में बेहतर जा रहा है। अब जैसे ये बजट आया है, बजट तो जनाब बस यूँ समझें कि गरीबों की कमर ही तोड़ के रख दी है। अब पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है, तो ऊपर से इनके जो अल्ले तल्ले हैं वो ही नहीं ख़त्म होते। बहरहाल जनाब ये आपके सामने वीडियो रखी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अस्ता बस्ता फूलों की तरह महकता हो रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत किया करें और हमसायों को रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।